बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए कलमा तैबा से परी को काबू करने का अमल लाया हूँ, जो कि दिन वाला अमल है और एक ही दिन का अमल है। बहुत आसान अमल है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि हमारी अमलियात की आने वाली हर नई वीडियो आपको मिलती रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा तैबा, इससे परी को हाजिर किया जाता है। ये दिन वाला अमल है और बहुत आसान अमल है। सिर्फ एक ही दिन आपने करना है, कोई 2 दिन या 3 दिन का नहीं है, और एक ही दिन में हाजिरी भी होती है। जो बंदा हमारे बताए हुए तरीके पर इस अमल को करेगा, उसी को कामयाबी मिलेगी। वीडियो को आगे पीछे नहीं करना, अच्छे तरीके से देखना है। जो आपने पढ़ना है वो तो आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है और हर बंदे को आता है। मुस्लिम जो भी बंदा है, उस बंदे को ये अबारत, ये अज़मियत जो आपने पढ़नी है वो आती है। तो आपने वीडियो पर गौर करना है। तरीकाकार जिसको समझ आ गया उसको कामयाबी मिल जाएगी। अमल दिन को किया जाएगा और अमल आपने जोहर की नमाज के बाद करना है। जब जोहर की अजान हो जाए तो आपने नमाज पढ़नी है। नमाज पढ़ के आपने किसी तन्हाई वाली जगह पे आराम से अकेले बैठ जाना है। आप एक रूम, कमरा अख्तियार कर लें। बेहतर जगह वही है, क्योंकि छत पर या जंगल वराने में अगर आप करते हो तो खुदा ना खास्ता आपको कोई देख लेता है, तो अमल नाकाम हो जाएगा। तो आप इस अमल को किसी रूम, किसी कमरे में आराम से बैठ के करें। जिस दिन आपने अमल करना है उस दिन आपने प्याज, लहसुन, बड़ा गोश्त, कच्चा दूध, कच्ची सब्जी, इसके अलावा आपने चावल भी नहीं खाने, ना कच्चे ना पके हुए। इन चीजों का आपने परहेज करना है और सिर्फ उसी दिन करना है जिस दिन आपने इस अमल को करना है। बाकी आगे पीछे ऐसा कोई परहेज नहीं है। अमल बिल्कुल पाक साफ केजगी में आपने करना है, बावजू होकर करना है। और जिस दिन आपने अमल करना है, फजर की नमाज भी पढ़नी है और जोहर की भी पढ़नी है, असर की भी, यानी कि 5 नमाजें आपने पढ़नी है। उस दिन आपने रोजा भी रखना है। ये अमल आप किसी भी दिन वार, किसी भी चांद की तारीख को कर सकते हो। इस अमल में दिन वार और चांद की तारीख का ऐसा कोई लिहाज नहीं है। उस दिन आपने रोजा भी रखना है। और ये ना हो कि आप रोजा रखें तो आप दूध पी लें या प्याज वाली कोई चीज खा लें जिसमें प्याज पका हो। ऐसी आपने कोई चीज नहीं खानी। आपने अगर रोजा रखना है तो आपने दूध को उबाल कर, कच्चा दूध नहीं पीना, दूध को उबाल कर साथ में कोई और चीज खा लें और रोजा रख लें। सादा गज़ा खा लें, रोटी और दूध ये आप खा पी लें और रोजा रख लें। जो परहेज बताया है वो अगर आप करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। प्याज, लहसुन, कच्ची सब्जी, बड़ा गोश्त, कच्चा दूध और 1-2 सब्जियां जो मैंने बताई है, इनका आपने परहेज करना है। अमल छोटा सा है, लेकिन इसकी तरतीब जिस बंदे को समझ आ जाएगी कामयाबी मिल जाएगी। ये एक आजमाया हुआ अमल है और दिन वाला अमल है। अच्छा, रोजा जब आपने रख लेना है तो जोहर की नमाज के बाद आपने तन्हाई में अकेले होकर बैठ जाना है किसी रूम, कमरे में। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ के, 7 बार आयतुल कुर्सी, 4 बार चारे कुल्लों को पढ़ के, नई छुरी पर आपने दम करके, अगर नीचे फर्श है तो चाक पर दम करके आपने गोल दायरा हसार लगा के बैठ जाना है। मुंह किबले शरीफ की तरफ करना है। किसी भी रंग का पाक साफ लिबास पहनना है और उसके बाद आपने कलमा तैबा को, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसको आपने 6000 बार पढ़ना है। कितनी बार? 6000 बार। और इस अमल में हाजरात उसी बंदे को दिखाई देगी जिसके पास लोहे तस्खीर होगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता करके अपने नाम की लोहे तस्खीर बनवा के फिर करें। तब आपको हाजिरी भी नजर आएगी और कामयाबी भी मिलेगी। जब आप पढ़ेंगे तो ये परी ज्यादा
नहीं बल्कि कम ही तादाद पर हाजिरी दे देगी। आपने जब ये पढ़ना है तो आपने मीठी खीर अपने सामने पका कर रख लेनी है। मीठी खीर जो 1.25 किलो दूध की होनी चाहिए और उस मीठी खीर के अंदर आपने 3 रंग के मुख्तलिफ लड्डू ले लेने हैं जो 3 रंग के हों, वो आपने उसके अंदर डाल देने हैं। 1 गिलास आपने पानी अपने साथ रखना है। ये परी आपको अपने की जलवे दिखाएगी, तादाद पूरी होने पर आपको सलाम बुलाएगी और पूछेगी कि आपने मुझे क्यों बुलाया, मुझसे क्या चाहते हो। तो आपने कहना है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं दुनियावी कामों में आपसे मदद लेना चाहता हूँ। ये परी आपको बोलेगी ठीक है, मैं तुमसे दोस्ती करूंगी, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे जायज काम करूंगी और तुमने मुझसे जायज काम ही लेने हैं। आपने इससे वादा लेना है कि तुम मुझे अपनी हाजिरी का तरीका बताओ। ये फिर बोलेगी कि पहले तुम वादा करो कि सिर्फ जायज काम लूंगी और आपने इसके साथ वादा करना है कि मैं तुमसे सिर्फ जायज काम ही लूंगा और ये परी आपको फिर अपनी हाजिरी का तरीकाकार देगी। उसके बाद ये परी खुद आपको बोलेगी कि अपना रोजा इफ्तार कर लो, ठीक है। आपने उसी खीर जो आपके पास होगी आपने कहना है कि मैं ये आपके लिए तोहफा लाया हूं, आप इसे रख लें। तो परी आपको ही देगी, आप ये ना समझेगा उसके लिए है, ये आपको बोलेगी कि ये तुम खा लो और वो आपने उसके सामने बैठ के खा लेनी है। दोस्तों ये एक आजमूदा अमल है, जो तरीकाकार मैंने बता दिया है, समझा दिया है, इसी पर आपने करना है। रोजा भी रखना है, परहेज भी करना है और मुकम्मल राजदारी के साथ और मुकम्मल यकीन के साथ कामयाबी आपको मिल जाएगी। अपने नाम की लोहे तस्वीर बनवाएं, इजाजत लें, फिर करें। आपको व्हाट्सएप का नंबर मेरा स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। और दूसरी बात कि ये अमल भाई भाई के लिए कर सकता है, बहन बहन के लिए कर सकती है, उस्ताद शागिर्द के लिए कर सकता है, शागिर्द उस्ताद के लिए कर सकता है, बेटा बाप के लिए कर सकता है, बाप बेटे के लिए कर सकता है, किसी और से भी आप करवा सकते हो। हर बात आपको समझा दी गई है। कोई बात समझ ना आई हो व्हाट्सएप पर आप हमसे राब्ता करके जान सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।